गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये एक एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होती है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि कैपिटल जी, इसकी जो डेफिनेशन है हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वहाँ से बहुत ही आसानी के साथ जान सकते हैं। अगर हम जो दो मासेस की बात कर रहे हैं जिनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके, अगर उन मासेस को हम 1 kg का रखें और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखें, तो ऐसे में हमारे पास आप देख सकते हैं F = g के बराबर आ जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग masses 1 kg ईच एंड which are separated by unit distance। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है तो इसलिए इसका यूनिट वही होगा जो एक्सेलरेशन का है, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट g का जो यूनिट है वो भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। आपने g को राइट साइड पे ही रहने देना और बाकी राइट साइड से क्वांटिटीज को उठा के ले आओ लेफ्ट साइड पे, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा g के लिए। अब आपने यहाँ पे जो जो लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी आ रही है उनके यूनिट्स लिख देने हैं। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो r स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और मास का यूनिट है kg, तो kg इंटू kg स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास ऐसा ही यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जैसा कि हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, तो जैसा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है और इसलिए हम इसे स्केलर कह सकते हैं। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ए स्केलर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये अगर हम अपनी पोजीशन, अपनी प्लेस, अपनी जगह बदलें तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, क्योंकि g = कैपिटल G m/r स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m मास ऑफ द हेवनली बॉडी और r रेडियस ऑफ द हेवनली बॉडी विच वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। तो क्योंकि मास अगर हम अर्थ पे हैं तो अर्थ का होगा, मून पे हैं तो मून का होगा, और दूसरी किसी हेवनली बॉडी पे हैं, प्लैनेट पे हैं तो उसका होगा। रेडियस अगर अर्थ पे है तो अर्थ की होगी, मून पे है तो मून की होगी, तो दूसरे किसी प्लैनेट पे हैं तो उसकी होगी। तो हर प्लैनेट का अपना मास है, अपनी रेडियस है। तो अगर हम अपनी लोकेशन चेंज करें, अर्थ से मून पे चले जाएं, मून से किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाएं, तो हर एक जगह पे जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेरी करेगी। और अगर हम अर्थ पे भी हैं, क्योंकि अर्थ की रेडियस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट कर रही है। अर्थ क्योंकि परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो इसकी रेडियस चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम होती है, पोल पे रेडियस मिनिमम होती है, तो इसलिए इक्वेटर पे g की वैल्यू मिनिमम और पोल पे g की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय g = कैपिटल G कैपिटल M ओवर कैपिटल R स्क्वायर। बट the value of gravitational constant g does not vary from place to place as it is a universal constant। Acceleration due to gravity g की mean value on the surface of earth 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर की जाती है, कुछ एक assumptions को भी अगर हम कंसीडर करें तो। और उन assumptions में क्या है, एयर रेजिस्टेंस और रोटेशन ऑफ अर्थ का अफेक्ट बॉडी के मोशन पे नेग्लेक्ट किया जा सके, अगर लोकेशन हम अपनी चेंज नहीं करें, और डिस्टेंस ऑफ फॉल जहाँ से हम चीज़ को फेंक रहे हैं वो काफ़ी स्मॉल हो रेडियस ऑफ अर्थ से, एंड द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की, तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। इट्स वैल्यू कैन बी 0 2 एंड इट्स वैल्यू इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
कैपिटल जी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आशा है कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।